प्रेम और भाईचारे का त्यौहार माह रमजान ईद की नमाज के बाद ही समाप्त हुआ। यह अलग बात है कि समाज के कई समाजकंटक फिजाओं में जहर घोलने का काम किए, पर प्रेम और भाईचारे के संदेश देने वाले इस त्यौहार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद जनता को अब समझ आ चुका है कि कौन बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं, कौन जनता के भावनाओं को भड़काकर अपना स्वार्थ साधने के फिराक में है। जनता को यह भी पता चल गया है कि नेता का बेटा उस शिक्षण के लिए विदेश जा रहे हैं और यहाँ जनता को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनसे बुनियादी ज़रूरतें भी छीनी जा रही है। हमने भी सोचा कि ईद की नमाज खत्म हो गई, मुस्लिम समाज में मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा दिए गए बयान से अच्छी खासी नाराजगी होगी, पर माह रमजान में जो पवित्र किताब में शिक्षा दी गई है उससे भटके हुए मुसलमान नहीं मिले, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। जख्म पर जख्म नहीं, मरहम से मर्ज ठीक होते हैं जनाब। चलिए हम आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई नेरुल के बड़ी मस्जिद में, जहां ईद की नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दिए। वहीं हमने देखा कि नमाज पढ़कर निकले एक युवक नाश्ते का मजा ले रहा है, तो हमने भी सोचा कि एक महीने के कड़क उपवास के बाद जब मौका मिला कि कभी भी किसी वक्त कुछ भी खाया पिया जा सकता है तो कैसा लग रहा है। हमने उनसे पूछा, आप भी सुने। ये बोल रहे हैं, ये बताएं कि 30 दिन का रोजा खत्म हो गया है और आज समझिए कि वो जो एक कंडीशनल था कि आपको सुबह सुबह उठ के खाना था, अब बेवक्त खा रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? 30 दिन के बाद से तो मतलब 30 दिन पूरी आदत हो चुकी थी। बॉडी को भी काफ़ी डिफरेंट सा फीलिंग होता है इसमें, मतलब और थोड़ा अलग फील होता है, अच्छा लगता है कि एक हैबिट ऑटो हैबिट फील हो रहा है। बस थोड़ा अनहेल्दी लगता है बट आफ्टर वाइल हैबिट हो जाती है। ये पहले कैसा लगता था, जैसे कि आप दिन भर कुछ नहीं खा रहे थे, कुछ नहीं पी रहे थे, और अब जो है जब इच्छा हुई तब खा लिए, तो तब और अब में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है? पहले तो मतलब खाने का तो कुछ नहीं, प्यास काफ़ी लगती थी दोपहर के टाइम पे और धूप भी काफ़ी थी, तो प्यास और खाना वाना मतलब अभी भूख वगैरह काफ़ी लगती थी। अभी नॉर्मल बैक टू रूटीन, काफ़ी फीलिंग अलग है मतलब काफ़ी पहले से। वहीं हमने देखा कि मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले लोगों को नवी मुंबई नेरल पुलिस और कुछ लोग गुलाब देकर ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने यही सोचा कि क्यों न जान ली जाए कि उनकी मंशा क्या है। तब देखें उन सबों का क्या कहना था। सबसे पहली बात तो ये कि मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ सब देशवासियों को। और रमज़ान का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम है 1 महीने का, और 1 महीना सिस्टम में यही मैसेज आता है कि 1 महीना रोज़ा रखते हैं, उसमें हम ज़कात देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। राज ठाकरे साहब बोलते रहेंगे, हम लोग मोहब्बत से हर त्यौहार मनाते रहेंगे। राज ठाकरे साहब को लोगों ने इग्नोर किया है, जिस तरह पहले इग्नोर किया, लाओ रहे थे वीडियो, जिससे पहले शरद साहब की मार्केटिंग कर रहे थे, उससे पहले किसी और की मार्केटिंग कर रहे थे, आज किसी और के मार्केटिंग कर। जी हम लोग तो पीस का मैसेज देंगे, विल टॉलरेट इट, और हमारा कोई रिवेंज का मकसद नहीं है। जी राज ठाकरे अगर भगवान चालीसा का यहाँ सामने अगर वो करवाते भी है तो हम उसका मैसेज पीस से देंगे, हम वायलेंस नहीं देंगे। हमारा मज़हब सिखाता है कि आपस में एक दूसरे को इकट्ठा रहना, एकजुट रहना। हम बरसों से, हमारी परंपरा ही है कि हम बरसों से इकट्ठे रहते हैं। रमजान एक पवित्र महीना है जी। इसका मकसद, जैसे हम 1 महीना उपवास रखते हैं जी। तो हमको भूख और तकलीफ और प्यास की जो तकलीफ होती है जी। वो तकलीफ हम पूरे आम भारतवासी, पूरी दुनिया के लोगों की हम दुख तकलीफ को समझें और उनके हर सुख दुख में हम शामिल हो। ये रमजान का महीना शांति, अमन, सुकून, शांति का मैसेज लाता है। अपना पराया कोई नहीं है, सब धर्म के सारे लोगों को, हर ईमान वालों को, कोई भी धर्म समाज का हो, सबको एक दूसरे पर अपने ये सोचना चाहिए कि मेरे जात से कैसे मेरे भाई का अच्छा हो जाए। ओके। सब हमारे भाई हैं, तो चाहे खून एक ही है, मगर ये रमज़ान का मकसद ये है, जैसे हमको एहसास हुआ भूख प्यास है, ऐसे बहुत से गरीब लोग भी भूख प्यासे रहते हैं, किसी भी जमात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके लिए ये मैसेज जाता है कि हम तो एक दूसरे की खैरियत लेने वाले बने। जी हमारे सब परिवार है जी। हम सब एक भारत में एक साथ रहते हैं हम लोग। ये प्रेम का तोहफा है, क्योंकि 30 दिन उपवास करके भगवान को याद करते रहता है। वो दिन हम लोग भी साथ देने का काम करते हैं। फूल एक प्यार का तोहफा है, हम लोग एक साथ रहे। कोई किसी का जो दिल्ली वाले ये वाले ये वो बोल, उसको हम लोग नजर ये नहीं करके हम एक कोना है, हम सब भारतवासी है। जी सर, जिस तरह से आपने दिल्ली वाले की चर्चा कर ही दी तो आगे बात हम बढ़ा देते हैं इसमें। जिस तरह से राज ठाकरे ने कहा है
कि रमजान ईद के बाद अगर मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं उतारा गया तो वो अपने असली रंग में आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये सब ऐसे बहुत भुगते रहते हैं। हेलो, इससे कोई हिंदुस्तान को हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं। जी, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम षड्यंत्र है बीजेपी का, वो नहीं कर सकता है। हम हाथ से नहीं है, हजारों सालों से सब एक साथ है। दोस्तों, हम भी अपने दर्शकों को माह रमजान और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहेंगे कि भारत के गुलशन में विभिन्न रंगों के फूल हैं और इस बगिया की सुंदरता इन्हीं फूलों के वजह से है। पर कुछ लोग की मंशा क्या है कि बगिया में एक ही रंग के फूल हों, तो कहाँ मुमकिन है जब नेचर यानी कि सर्वशक्तिमान हमें अलग अलग रंगों में अलग अलग खुशबुओं में बनाए हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। ये कौन होते हैं नेचर के नियम को बदलने वाले? उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती। फिरौन का हस्र आपने किताबों में पढ़े होंगे। वो फिरौन के वंशज बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते। बस अपना ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह ईश्वर भगवान के बताए राहों पर चलें। भारत का चमन पहले की तरह खूबसूरत रहेगा। उसे उजाड़ने वालों को दिमागी तौर पर बीमार समझें और उन व्यक्ति पर सिर्फ दया दिखाएं, क्योंकि वो सिर्फ दया के पात्र है। तो दोस्तों, गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त। हम फिर इसी तरह की खबर लेकर आपसे रूबरू होंगे। अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर सुझाव के रूप में लिख भेजें, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त। हम फिर आपसे जल्द रूबरू होंगे ऐसे ही कोई नई ताज़ी खबर लेकर।